जिसको फोक डांस भी कहते हैं, लोक नृत्य। लोक नृत्य की बात करेंगे, लोक नृत्य जो है छोटे छोटे लोक नृत्य हैं, उनको बारे में हम चर्चा करेंगे। लोक नृत्य वो तो क्लासिकल नृत्य थे, पिछला वीडियो में क्लासिक नृत्य के बताया था। अब लोक नृत्य, लोक नृत्य जो होता है ना, ये बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ पारंपरिक नृत्य होते हैं, कुछ अनुष्ठानिक नृत्य होते हैं, कुछ व्रत का नृत्य होते हैं, कुछ क्या बोलते हैं ऋतु के नृत्य होते हैं, सामाजिक नृत्य होते हैं, खेल से संबंधित होते हैं, तल नृत्य नृत्य होते हैं। तो बहुत प्रकार के होते हैं नृत्य। तो ये फोक नृत्य बहुत प्रकार के होते हैं, तो उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे फेमस है लाई हरोबा। लाई हरोबा जो है ना, लाई हरोबा, ये जो है मणिपुर का है। ये जो डांस है कहाँ का है, मणिपुरी डांस है, मणिपुर में होता है, मणिपुरी। ये जो होता है ना, एक माईबी, माईबी नाम की पुजारी होती हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। माईबा नाम के पुजारी होता है, माईबी, माईबा जबकि पुजारी के नाम होता है, माईबी पुजारन होते हैं। लाई हरोबा का शाब्दिक होता है देवताओं का त्योहार होता है। लाई हरोबा होता है, इसका मतलब फेस्टिवल ऑफ गॉड। लाई हरोबा का मतलब क्या होता है, फेस्टिवल ऑफ गॉड होता है। फिर उसके बाद हम कड़गम की बात करेंगे। कड़गम, कड़गम, अब कड़गम से संबंधित जो है, कड़गम जो है ना, ये तमिलनाडु का जनरली फोक नृत्य है, मतलब लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है ना, चावल और पानी से भरे जो, चावल और पानी से भरे नर्तक जो होते हैं, डांसर जो चावल और पानी से भरे घड़े को सिर पर संतुलन बनाते हुए रखते हैं, रखते हैं, ठीक है। यह नृत्य गांव के पवित्र स्थान से शुरू होता है, जैसे मंदिर वगैरह। नर्तकों के पीछे लोगों का जत्था जुलूस निकलता है, और वो स्वास्थ्य और वर्षा की कामना करते हैं। भगवान जो देवी हैं, भगवान एक देवी हैं स्वास्थ्य और वर्षा की ऋतु, मरियम, मरी अम्मन के मंदिर में जाते हैं। परंपरा के अनुसार ये नृत्य जो है अगस्त में होता है। ये नृत्य कहाँ जनरली कब होता है, अगस्त में। कड़गम, जिसको कड़गम कहाँ संबंधित है, तमिलनाडु का नृत्य है। इसमें इसमें जो यंत्र बजाया जाता है ना, उसको बोलते हैं नियादी मेलन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पोपीर, पोपीर नृत्य। पोपीर कहाँ से, ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। पोपीर अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। कि कहाँ का नृत्य है, अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का सियांग डिस्ट्रिक्ट है, सियांग जिला। ये आदि जनजाति समुदाय द्वारा ये जनजातीय नृत्य है, पोपीर जनजातीय नृत्य है, ठीक है। ये इनके देवी होते हैं जिनका नाम होता है मोपिन, पोपिन। एक इनका देवी होता है मोपिन, पोपीर जो मोपिन एक देवी होते हैं। उनको खुश करने के लिए त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें मिथुन इस क्षेत्र का एक खास जानवर होता है। मिथुन जो है वहाँ जानवर एक पाया जाता है, खास जानवर है, कि बलि चढ़ाई जाती है। और जब बलि चढ़ाई जाती है उसी दौरान पोपीर नृत्य किया जाता है। पोपीर नृत्य अरुणाचल प्रदेश संबंधित है, सियांग जिला से संबंधित एक जनजातीय नृत्य है। वहाँ एक देवी होती है मोपिन, ठीक है। और वहाँ एक जानवर होता है मिथुन, वो मिथुन जानवर को चढ़ाते हैं और ये नृत्य करते हैं पोपीर। जानवर चढ़ा के पोपीर नृत्य करते हैं अरुणाचल प्रदेश वाले लोग। तो हम चिराब की बात करें, चिराब नृत्य। चिराब नृत्य जो है ना, यह मिजोरम का नृत्य है। क्या है, मिजोरम का नृत्य है। इसे मिजो जनजाति द्वारा, मिजो जनजाति कौन सा नृत्य करता है, चिराब। जनरली लड़कियां करती हैं, मिजो जनजाति की लड़कियां जो होती है चिराब नृत्य करती हैं। चिराब नृत्य की कहाँ से, मिजोरम का, ठीक है। अब हम बात करेंगे तिरायत्तम। तिरायत्तम, तिरायत्तम, तिरायत्तम क्या है, यह केरल का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है, केरल का नृत्य है। इसमें जनरली शिव और पार्वती जी का नृत्य किया जाता है, अवतारों को धारण किया जाता है। तिरायत्तम, तिरायत्तम कहाँ से संबंधित है, केरला से, शिव और पार्वती जी का। उसके बाद झिक्का दसे, ये संथाल जनजाति द्वारा जो है, संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। संथाल जनजाति बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड में। ये अपनी देवी को शक्तियां प्राप्त करने के परीक्षण के लिए किया जाता है। झिंका दसे बोलते हैं इसको। उसके बाद है, आगे है अरीबा, अरीबा पाला। ये भी मणिपुर का डांस है, ये मणिपुर का डांस है। लाई हरोबा मणिपुर का था ना, और उसी प्रकार अरीबा पाला भी मणिपुर का है। ये वैष्णव धर्म से संबंधित है नृत्य। अब नेक्स्ट हम बात करें लाखो, लाखो फूजा, बढ़िया से लिखे इसको, लाखो फूजा। यह असम का नृत्य है। लाखो फूजा कहाँ का नृत्य है, असम का नृत्य है। इसमें गांव है नौगामा, नौगामा जिले में लालुंग जा, ये जो नौगामा, नौगामा जो
जिला वहाँ लालुंग जनजाति पाए जाते हैं, वही वही नृत्य करते हैं। ये लाखों पूजा कौन से लालुंगा जनजाति द्वारा किया जाता है। लाखों का अर्थ होता है बांस, लाखों का अर्थ क्या होता है बांस, और पूजा का अर्थ होता है पूजा, इसका मतलब होता है बांस की पूजा। समझ में आई बात। असम में जो है, फिर से करो इसको, लाखों पूजा जो डांस है, ये लाखों का मतलब होता है बांस, पूजा का मतलब पूजा होता है। बांस की पूजा कहाँ होती है? असम में, जिसको बोलते हैं लाखों पूजा। और कौन सी जनजाति करती है? लालुंग जनजाति। जिला है नौगाम जिला, ठीक है। ये भरपूर फसल के लिए करते हैं, ये भरपूर फसल की उपज हो इसलिए करते हैं ये। भवातीय नृत्य की बात करते हैं। भूता नृत्य, भूता नृत्य जो है ना कर्नाटक के दक्षिण में होता है ये। कनारा, कनारा में होता है ये। खास तौर पर जो है ना तुलु संप्रदाय जो होते हैं, तुलु संप्रदाय है के लोग करते हैं ये नृत्य। भूता का मतलब होता है आत्मा। ये चांदनी वाली रात में किया जाता है, ठीक है। भूत पूजा होता है भूता कर्नाटक में, सोचो चांदनी रात में करते हैं ये। जागर नृत्य, ये उत्तराखंड का नृत्य है। जनरली उत्तराखंड का ये नृत्य है, और ये कुमाऊं जो क्षेत्र है और गढ़वाल क्षेत्र वहाँ होता है ये। जागर, जागर नृत्य कहाँ होता है? जागर नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में, जागर नृत्य कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड के। कंचनी, कंचनी नृत्य जो है, कंचनी नृत्य, कंचनी, कंचनी नृत्य, ये जो नृत्य है जागर नृत्य का ही एक अन्य प्रकार है, ये भी उत्तराखंड का है। जागर नृत्य का ही प्रकार है। यह रमोला की लोक कथा से प्रेरित है, जो कृष्ण का एक रूप होते हैं। वहाँ रमोला एक लोक कथा है, वहाँ कृष्ण का एक रूप है। भक्ता, यह नृत्य उड़ीसा और झारखंड में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा और झारखंड का नृत्य, झारखंड। भक्ता। कावड़ी, अब कावड़ी जो है ना उत्तर भारत में कावड़ा होता है, उसी पर उधर तमिलनाडु में कावड़ी, तमिलनाडु में कावड़ी। कावड़ी जनरली होता है, यह तमिलनाडु का भाव समाधि है। माना जाता है पलानी के भगवान मुरुग्गा, मुरुग्गा जो होते हैं ना शिव भगवान के जो पुत्र थे कार्तिक, उन्हीं को मुरुग्गा बोला जाता है। दक्षिण भारत में इनको सुब्रमण्यम में बोला जाता है, जबकि उत्तर भारत में इनको कार्तिक बोलते हैं। मुरुग्गा भी बोलते हैं उनको, मुरुगन, कार्तिक देवता को बोलते हैं। ये जनरली इसमें कावड़ी जो अथी होता है, कावड़ी जो नृत्य होता है, इसमें क्या करते हैं लोग? कावड़ को कंधे पर रख करके दूध और सुगंधित जल लेकर जाते हैं। इस तीर्थयात्री द्वारा तीर्थयात्री को कावड़ को कंधे से लेकर दूसरे कंधे पर रखकर कुछ समय तक नृत्य करना होता है, ठीक है। सेम सेम वैसा ही जैसे इधर कावड़ होता है सावन में। माईवी नृत्य, माईवी नृत्य कहाँ के? ये मणिपुर की जो है, मणिपुर की जो है माईवियों का भाव समाधि लाई हरोवा संबंधित है। लाई हरोवा से, हमने मणिपुर का जाना था लाई हरोवा, माईवी, और एक नृत्य और था, एक कौन सा नृत्य था? आरीवा पाल, ये भी मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं तेयम, तेयम एवं मुदुतत्तु, तेयम एवं मुदुत्तु, यह केरल का जो है भाव समाधि नृत्य की श्रेणी में आता है। ये तेयम और मुदुत्तु कहाँ से? केरल से संबंधित है। अब पारंपरिक नृत्य देखते हैं। गरबा जो नृत्य होता है कहाँ होता है? गरबा, गरबा गुजरात में प्रचलित है। इसमें जो होता है मिट्टी के एक छिद्रयुक्त घड़ी में दीपक रखकर उसके चारों ओर गोला बना करके माथे पर दीपक रख करके युक्त मिट्टी का पात्र रखकर नृत्य किया जाता है, गरबा नृत्य। ये नवरात्रि वगैरह में होता है। पट्टा दा कुनीता, पट्टा दा कुनीता, यह कर्नाटक का नृत्य है। पट्टा दा कुनीता, ये गांव के देवता होते हैं उनके लिए किया जाता है ये। पट्टा, ये पट्टों का नृत्य होता है। इसमें तो शुरुआत वैष्णव धार्मिक मतों के लोगों ने किया था। गर्बयलू, गर्बयलू, ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और कर्नूल में रहने वाले कुरावा जाति जो होते हैं ये पुजारियों द्वारा किया जाता है। इसमें शैव मत, शैव जो है शैव संप्रदाय से संबंधित है। गुरबैलू कहाँ से? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में होता है ये नृत्य, ठीक है। यही पूछे गुरबल्लू नृत्य किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। च्वांग, लाई, जुआन, नाम च्वांग लाई जुआन, ये जो नृत्य है ये पाबी जनजाति जो है उनके द्वारा किया जाता है, पाबी जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। च्वाई लांग जुआन मतलब होता है महिमा मंडल के नृत्य करना, छलांग लगाना। इसमें अंतिम संस्कार का नृत्य भी कहा जाता है, लास्ट राइट्स
डांस करते हैं। इसका जो है गांव के मुखिया द्वारा किया जाता है, ठीक है। च्वाइंग युआन नाम से संबंधित है। धंगर नृत्य, धंगर कहाँ संबंधित, ये पुरुष का नृत्य है। और ये जो होता है सौराष्ट्र, सौराष्ट्र से लेकर के गोवा से, गोवा के बीच होता है। धंगर जो चरवाहों का एक ग्रुप होता है, ठीक है। इनके प्रमुख देवता बीरा देवता होते हैं। कौन से? बीरा देवा, बीरा देवा, जिसको बीरा देवता बोलते हैं। धंगर नृत्य कहाँ से? सौराष्ट्र से, जनरली गोवा। यह नवरात्रि के 10वें दिन जो मनाया जाता है, ठीक है, किया जाता है। पुक्का बड़ी, पुक्का बड़ी क्या है? यह केरल के तिरचूर जिला में होता है यह नृत्य। ये इजवा और नायर समुदाय, नायर समुदाय जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है पुक्का बड़ी। आगे है कोल्लम, कोल्लम तुलाल, तुलाल, यह भी केरल से संबंधित है। ऐसा नाम रहे तुआल, तुतवाल, सब केरल से। नेक्स्ट कर्मा, कर्मा कहाँ से? ये जनरली झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जनजातियों द्वारा मनाया जाता है कर्मा पूजा में। कुछ बिहार के कुछ भाग में होते हैं, जैसे नालंदा डिस्ट्रिक्ट वगैरह में होते हैं कर्मा पूजा, कर्मा। लहाब, लहाब जो है असम का नृत्य है। किसका नृत्य? जयंतिया जो जनजाति है उनके द्वारा किया जाता है ये लहाब नृत्य। नेक्स्ट है बरेडी, बरेडी नृत्य जो है एमपी मध्य प्रदेश का नृत्य है। यह अहिर समुदाय, यादव समुदाय के द्वारा किया जाता है बरेडी नृत्य। चिल्लौरी, चिल्लौरी की बात करें, चिल्लौरी ये भी मध्य प्रदेश का नृत्य है। ये जनजातीय समुदाय के, इसमें 12 से 16 वर्ष की लड़कियां भाग लेती हैं चिल्लौरी नृत्य में। कहाँ का चिल्लौरी नृत्य कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। एक और नृत्य आया था ना मध्य प्रदेश का, कौन सा? बरेडी, बरेडी चिल्लौरी नृत्य, ये मध्य प्रदेश संबंधित है। हीरो रिया, हीरो रिया, ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें पुरुष ही भाग लेते हैं। ये भी मध्य प्रदेश का नृत्य, जिसे चिलौरिया होता है ना, चिलौरिया में लड़की भाग लेते हैं, जबकि हिरोरिया में पुरुष भाग लेते हैं। इसे डंडा नृत्य के नाम से जाना जाता है। नर्तक अपने हाथों में डंडा लेते हैं और इसे गरबा करते हैं ना, अपने पास के नर्तक के डंडे से टकराते हैं, जस्ट लाइक गरबा टाइप का। हिरोरिया, हिरोरिया बोलते हैं उसको। तरंग मेल, गोवा, किस कहाँ संबंधित है? गोवा संबंधित है। यह होली का त्योहार में किया जाता है तरंग मेल, गोवा में। एक है छम छक, छम छक, यह हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। किसका नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का। खास करके लाहौल स्पीति के क्षेत्र में लामा जो लोग रहते हैं ना, लामा लोग छमछक नामक नृत्य करते हैं। यह भगवान बुद्ध जो हैं, भगवान बुद्ध की पूजा के लिए हर 3 साल बाद होने वाला चक्खर, चक्खर उत्सव होता है वहाँ एक। 3 साल में जो चक्खर उत्सव होता है, छमछक जो है नृत्य, जो प्रत्येक 3 साल में जब लाहौल स्पीति जो है जनरली ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। बहुत ही सुंदर जगह है हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति। और ये जो है इसमें जो होता है बुद्ध भगवान जो होते हैं, बुद्ध देवता जो बौद्धिस्ट होते हैं, उनके लिए बुद्ध क्या है? भगवान है। और एचपी होता ही है। और एक उत्सव मनाया जाता है प्रत्येक 3 साल में, चक्खर, चक्खर नृत्य, चक्खर उत्सव। उसी के दौरान क्या होता है? ये छमछक डांस करते हैं। ये छमछम डांस कहाँ से हो गया? हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद बात करेंगे गराडी, गराडी नृत्य, गराडी, गराडी नृत्य जो है ना, ये पुदुचेरी, पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, वहां का नृत्य है। गराडी नृत्य कहाँ संबंधित है? पुदुचेरी। इस नृत्य में जो रामायण काल में हुई थी। गराडी नृत्य जो है रामायण काल से हुई थी। माना जाता है रावण पर जब राम की विजय हुई ना, उसी खुशी में बानर सेना, वाह कितना पुराना नृत्य है ये, फिर से इसको चर्चा किया जाए। गराडी नृत्य जो है पुदुचेरी, पुदुचेरी, पुदुचेरी का नृत्य है। ये माना जाता है कि रामायण काल से है, ठीक है। जब राम भगवान जब थे
रावण पे विजय प्राप्त कर गया तो बानर सेना ने नृत्य करा था, उसे गराडी नृत्य कहते हैं। गराडी नृत्य कहाँ के संबंधित है? पुदुचेरी। रीख, रिखमपाड़ा, ये नृत्य जो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है ये। वहाँ अरुणाचल प्रदेश में निसी जनजाति है कि लोग करते हैं। इसमें स्त्रियां केवल भाग लेती हैं। इसका उद्देश्य पति के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करना, देवताओं के प्रति अपना सम्मान प्रकट करना। रिखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश से, रिखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश से। सुग्गी कुनीता, यह कर्नाटक का नृत्य है, कनारा जिला में होता है। हालांकि बोकलिंगा समुदाय के द्वारा किया जाता है, कृषक समुदाय के द्वारा। सुग्गी कनीता कर्नाटक। कोकली, कतई, कतई जहर, कोकली तमिलनाडु। कोकली कतई तमिलनाडु, अरकोट जिला में होता है ये नृत्य। माता पिता जो है ना, माता पिता के लिए मरियम के सम्मान में आयोजित किए जाते हैं। कोकली कतई तमिलनाडु का नृत्य है। करादियत्तम, तम 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 जहां लगे ना तो समझ लेना कि यहाँ का तिरातम, कराइतम, तम 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 जहां लग जाए तो समझना ये केरल का नृत्य है। तम तम जहां लग जाए, अट्टम इस पर का जो लग जाए, केरल का नृत्य होता है ये। करादियत्तम, करादियत्तम ये नृत्य जो है, ये नृत्य केरल का नृत्य है। करादियतम ये कर्नाटक केरल का नृत्य है। केरल में एक उरुला जनजाति है, वही करते हैं ये डांस। पदियानी, बड़ा फेमस है, बहुत बार एसएससी में पूछा। पदियानी नृत्य जो है ये कहाँ से? ये भी केरल से संबंधित है। मनन, मनन समुदाय जो है ना, उनके द्वारा किया जाता है ये, मल्लापुरम जिला में। पदियानी नृत्य केरल से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कहाडिया। यह भी यह जो है ना गुजरात, गुजरात से संबंधित डांग क्षेत्र का नृत्य है। कहाड़ी नाम के वाद्य यंत्र, इसमें कहाड़ी नाम का जो है वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गुजरात कहाड़िया नृत्य गुजरात से संबंधित है। आगे बात करें नाटी नाटी, गाना सुनेंगे नाटी नाटी। हालांकि ये हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। नाटी सॉन्ग कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। नाटी हिमाचल प्रदेश का। सोलकिया, सोलकिया जो डांस होता है यह मिजोरम का डांस है। मिजोरम का डांस है, मिजो समुदाय द्वारा किया जाता है। मिजो समुदाय द्वारा, मिजोरम का डांस है, मिजो समुदाय द्वारा किया जाता है ये। एक डांस और था चेराव, ये भी मिजो समुदाय द्वारा किया जाता है। सोलकिया चेराव ये मिजो समुदाय द्वारा, मिजोरम में। आगे बात है डांडिया गैर, ये राजस्थान का डांस है। यह होली में के दौरान होता है। क्या? होली के दौरान डांडिया गैर। बात करेंगे थिसप, यह मणिपुर का डांस है। मणिपुर का कौन कौन सा था? लाई हरोबा, मणिपुर का लाई हरोबा फेमस था, आ भी था ना। अरीबा पाल, लाई हरोबा, लाई हरोबा को बोला जाता है फेस्टिवल ऑफ गॉड्स। माईबी, माईबी नृत्य, थिसप, अरीबा पाल, लाई हरोबा, माईबी, ये सब मणिपुर का डांस है। आगे हम बात करते हैं साद रोंगखला, यह मेघालय का जो है, मेघालय का नोकटालांग गांव में 12 जनजातियों द्वारा किया जाता है। साख रोखला, बाघ के शिकार की खुशी में किया जाता है ये। अब फसल से संबंधित जो डांस है उसको देखते हैं। बिहू, बिहू असम का नृत्य है ये। किसका ये असम का लोक नृत्य है। धान की खेती से संबंधित है ये। धान की बुआई से पहले धान की पौधे की रुपाई करते समय एवं फसल कटाई तक वक्त बिहुत का उत्सव मनाया जाता है। पहले बुआई, फिर रोपाई,
और फिर कटाई समय। और इसमें बिहू के 3 उत्सव मनाए जाते हैं, रंगारंग जीवित होता है, इसे बहाग बिहू कहते हैं। बहाग बिहू असम से संबंधित बैसाख के पहले दिन मनाया जाता है ये। कंकली बिहू, कंकली बिहू ये कार्तिक महीने में सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। भोगली बिहू ये माघ महीने में दिसंबर जनवरी में किया जाता है। फिर से समझते बिहू, बिहू जो होते हैं ना, बिहू असम से संबंधित है। इसमें तीन तीन है, जो तीनों का नाम लिखते हैं। बहाग बिहू, कंकली बिहू, भोगली बिहू। ये होता है सितंबर अक्टूबर में, कार्तिक महीना में। भोगली बिहू होता है माघ महीना में, ठीक है। और ये तो बैसाख, बहाग बैसाख में होता है, बैसाख महीना में, वही मई जून का महीना। सरहुल, सरहुल जो डांस है ये छत्तीसगढ़ का डांस है। कहाँ का डांस है? छत्तीसगढ़ का। उराव जनजाति द्वारा किया जाता है सरहुल डांस। परब, परब, परब डांस जो है ये भी छत्तीसगढ़ का डांस है। घुरुवा जनजाति द्वारा किया जाता है ये। आगे सैला रीना, सैला रीना ये भी छत्तीसगढ़ का गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है, सैला रीना। इसमें नौजवान को सैला नृत्य बोला जाता है और लड़की को रीना बोला जाता है। सैला लड़के होते हैं और रीना लड़की होती है। गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है ना। भोजाली, भोजाली ये जो भोजाली नृत्य ये भी छत्तीसगढ़ का नृत्य है। भोजाली छत्तीसगढ़ का नृत्य है जो गोंड जनजाति द्वारा किया। भोजाली माता अन्नपूर्णा के प्रति, भोजाली मतलब भोजन से संबंधित। हजागिरी ये त्रिपुरा के रियांग जनजाति द्वारा किया जाता है, त्रिपुरा के रियांग जनजाति द्वारा किया जाता है। झूम की खेती के लिए, झूम की खेती के लिए करते हैं डांस। लेवांग, बोमनी ये भी त्रिपुरा का नृत्य है, फसल कटाई के दौरान होता है ये। फिर आगे बढ़ते हैं। लामकुट लाभ, लामकुट लाभ नाम तो सुनिए, लामकुट लाभ यह मणिपुर के कोम जनजाति द्वारा किया जाता है फसल कटाई के दौरान। मणिपुर, लामकुट लाभ मणिपुर, लामकुट लाभ मणिपुर। धन नाच, धन नाच ये सिक्किम का नृत्य है, फसल कटाई के दौरान होता है ये धम नाच। ये स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं इसमें। और पोनुंग, पोनुंग जो है यह अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। किसका नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। ये भी फसल कटाई का नृत्य है, पोनुंग। डोमरुआ, आगे डोमरुआ ये जनरली उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल में रहने वाले जनजातीय समुदाय के लोग धान की कुटाई करते समय करते हैं। इसे डोमरुआ कहा जाता है। डोमरुआ उड़ीसा और बिहार और पश्चिम बंगाल। हजोंग, हजोंग नृत्य जो है, हजोंग यह मेघालय के हजोंग जनजाति द्वारा किया जाता है फसल कटाई के दौरान। बिज्जा पांडु नृत्य ये उड़ीसा में, उड़ीसा का नृत्य है, कोया जनजाति के द्वारा। तोरपा, तोरपा नृत्य नृत्य महाराष्ट्र के जो आदिम जनजाति बरली के द्वारा किया जाता है, महाराष्ट्र में तोरपा नृत्य। नेक्स्ट है डांडिया रस, डांडिया रास ये भी गुजरात का नृत्य है। कुछ सामाजिक नृत्य को देखते हैं अब। गच नाच, गच नाच नृत्य जो ये महाराष्ट्र में होता है, गच नाच महाराष्ट्र में धंगर समुदाय द्वारा किया, धंगर समुदाय के चरवाह द्वारा किया जाता है ये। अब अट्टम बट्टम आएगा तो समझना केरला। देवार अट्टम, हालांकि ये तमिलनाडु से संबंधित है, मदुरई डिस्ट्रिक्ट में देवार अट्टम, ठीक है। कोकली, कोकली नृत्य जो है, कोकली नृत्य कहाँ के समय, कोकली, कोलकली है ये कहाँ संबंधित है? ये जो है लक्षद्वीप समूह,
ये विवाह विवाह नृत्य है, कोलकली नृत्य। ठीक है। झोरिया नृत्य, झोरिया नृत्य, ये नृत्य राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। ये भील समुदाय के जो लोग होते हैं, भील जनजाति के लोग, उनके द्वारा किया जाता है। शादी विवाह के अवसर पर झोरिया नृत्य होती है। आगे बढ़ते हैं। कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी, ये नृत्य राजस्थान के पूर्वी भाग में ब्याह के अवसर पर कच्ची घोड़ी का नृत्य किया जाता है। आमतौर से कुम्हार और बावरिया समुदाय के नृत्य द्वारा किया जाता है। यह नकली घुड़सवार का नृत्य होता है। कच्ची घोड़ी कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। विवाह के दौरान होता है, कुम्हार जनजाति द्वारा, जाति द्वारा। चारी नृत्य, ये क्या है? राजस्थान के माली द्वारा किया जाता है। राजस्थान के माली द्वारा, समुदाय द्वारा किया जाता है। इसे चरवा भी कहते हैं। चारी को चरवा भी कहते हैं। कनारा नृत्य, ये मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। कनारा नृत्य धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है। ये कनारा नृत्य बुंदेलखंड के धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है। नियदा, नियदा परिक नृत्य, ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। किसका? अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है ये। नियदा परिक। दाफला, दाफला नृत्य कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है ये दाफला। बच्चों के जन्म के समय होता है ये नृत्य। काक्सर नृत्य, काक्सर नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश का अब्बू मरिया जनजाति द्वारा होता है। अबूज मरिया द्वारा जनजाति द्वारा काक्सर नृत्य। इसमें लड़का लड़की नाचते हैं बस। हुडो, हुडो कहाँ का? ये गुजरात का सौराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र का नृत्य है। तारनेतर गांव में होता है ये, मेले में। इसमें लड़का लड़कियां अपने वर चुनती हैं, पति का वरण कर लेती हैं। बाद लड़के लड़कियां का हुड्डी नृत्य कहलाता है। हुड्डो हुड्डी। भगोरिया, भगोरिया, यह नृत्य मध्य प्रदेश का नृत्य है। झाबुआ, अलीराजपुर, पटालिया, धार इलाके में रहने वाले लोग जो जाते हैं, झील झील जो जनजाति है उनके द्वारा किया जाता है नृत्य। लड़का लड़की अपना जीवन साथी चुनते हैं इसमें भगोरिया नृत्य द्वारा। जबकि हुड्डो नृत्य जो गुजरात में लड़का लड़की ने अपना वर वधु। छपेली नृत्य, ये कहाँ है? उत्तराखंड का है। कुमायूं अंचल का एक सामाजिक नृत्य, जिसमें पति पत्नी या प्रेम प्रेम का मिलन होने के युगल नृत्य करते हैं। वाह। छपेली नृत्य। तुसीमिंग, तुसीमिंग, यह हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। क्योरा जनजाति द्वारा किया जाता है ये। अब कुछ ऋतु ऋतु वाला नृत्य उसको बात कर लेते हैं। राई नृत्य, राई जो है यह मध्य प्रदेश का नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में फेमस है। बसंत के आगमन की खुशी में होता है, किया जाता है। इस नृत्य को करने वाली लड़की को बेदनी कहते हैं। राई नृत्य। बाना नृत्य, बाना नृत्य ये भी मध्य प्रदेश का नृत्य है। मालवा क्षेत्र में बसंत ऋतु के अवसर पर बाना नृत्य किया जाता है। फगनोई नृत्य, फगनोई नृत्य यह भी मध्य प्रदेश का नृत्य है। कोकू जनजाति द्वारा किया जाता है। राई, बाना, फगनई ये सब मध्य प्रदेश का नृत्य है। आगे बात करते हैं चरकुला नृत्य। ये नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के ब्रिज क्षेत्र का नृत्य है। असल में चरकुला लोहे या लकड़ी का बना वृत्ताकार ढांचा होता है, जिसमें 108 दीपकों को जलाने की व्यवस्था होती है चरकुला नृत्य में। एक्चुअल क्या चरकुला नृत्य जो ब्रज के क्षेत्र में होता है, इसमें असली में चरकुला जो होता है लड़की लकड़ी का बना हुआ वृत्ताकार ढांचा होता है, जिसमें 108 दीपक जलाए जाते हैं। चरकुला नृत्य बोलते हैं उसको। बा परब, यह उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के संथाल जनजाति एवं हो जनजाति द्वारा किया जाता है। बा परब, ठीक है। बा परब नृत्य संथाल जनजाति, हो जनजाति, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। झारखंड की मुंडा जनजाति भी बा परवा मनाती है। ठीक है। इसमें गाए जाने वाले गीत नृत्य किसी और अवसर पर कमी नहीं दोहराई जाती। जादूर नृत्य, जादूर, जादूर ये भी झारखंड का नृत्य है। छोटा नागपुर के पठार जो होते हैं वहाँ उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। पुरुष स्त्रीय दोनों भाग लेते हैं जादूर नृत्य में। उराव जनजाति हर ऋतु का आगमन खुशी मनाते हैं। बरसात में कर्मा मनाते हैं उराव जनजाति, और पतझड़ में बरोया बरोया त्योहार मनाते हैं, और बसंत में सोहराई मनाते हैं, सोहराई मनाते हैं, और गर्मी खरिया और खरिया जो बस सॉरी सर्दी में जो है ना, एक मिनट फिर से, कर्मा नृत्य मनाते हैं, ये मनाते हैं बरसात के टाइम में।
रेन सीजन में। पतझड़ में बारोइया मनाते हैं, बारोइया मनाते हैं। सोहराई मनाते हैं सर्दी से पहले। बसंत में खरिया मनाते हैं और गर्मी में जादूर मनाते हैं। ये उराव जनजाति जो होते हैं वो मनाते हैं, उराव जनजाति के द्वारा। कर्मा नृत्य, बराया नृत्य, सोहराय नृत्य, खट और खरिया नृत्य और जादूर नृत्य। मरिंग, मरिंग जो है ना ये मेघालय का नृत्य है। ये खासी पहाड़ियों में रहने वाले मरिंग समुदाय द्वारा किया जाता है। खासी पहाड़ी में रहते हैं उनका तो मरिंग नृत्य। बसंत के आगमन में किया जाता है ये जनरली। चैती घोड़ा नाटा, ये उड़ीसा के गंजाजम जिले मछुआरा द्वारा किया जाता है नृत्य। डांडिया गैर, यह राजस्थान के लोक नृत्य फागुन के महीने में किया जाता है। लूर और फागुन, यह हरियाणा का नृत्य है। लूर और फागुन हरियाणा का नृत्य है। बसंत ऋतु के अवसर पर लूर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं करती है। होली के अवसर पर सभी उम्र के लोग करते हैं जिसको फागुन कहा जाता है। लूर और फागुन। डलखई, बड़ा फेमस है डलखई, ये उड़ीसा का नृत्य है। ये कहाँ है? उड़ीसा का संबलपुर फुलबती जिला में किया जाता है शरद ऋतु में ये डलखई नृत्य। आगे हेमंत, हेमंत जो है उड़ीसा का कराकुट जिले में पारजा जनजाति द्वारा किया जाता है पतझड़ ऋतु में हेमंत। मदाई नृत्य, ये नृत्य जो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य है। इस नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। मदाई नृत्य कहाँ से? एमपी संबंधित, मदाई मध्य प्रदेश। आगे जीटिया नृत्य, यह झारखंड की उराव जनजाति द्वारा किया जाता है जीटिया नृत्य। झाड़प, झाड़प नृत्य जो है यह गोवा के कुनाबी जनजाति द्वारा किया जाता है। आगे पढ़ते हैं रिजू दूने, यह जो अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। यह नृत्य कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश में नृत्य आड़ी जनजाति द्वारा किया जाती है रिजू दूने। नेक्स्ट है नामागेन, यह नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया, किन्नौर जनजाति द्वारा किया जाता है पतझड़ के टाइम नामागेन। कुछ और नृत्य हैं जिसको अगले 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 अध्याय में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।